वो सच में भाग गए हैं रिशाद? ऐ मेरे खुदाया अदवान, खुदा गारत करे इन्हें। हो मेरे खुदाया, निकम्मे घटिया कमीने कहीं के। इन जलील कमीनों के पास दिमाग है कि नहीं? क्या कर रहे हैं ये? मेरे डैड योगोस्लाविया से आए थे, फिर बुरसा में रहने लगे। तो इसका मतलब बाहर से आए हो तुम? मेरी वालदा का ताल्लुक भी रोड से था। तुम्हारे माँ बाप अभी भी बुरसा में है? नहीं, वो लोग गलोचक में थे। मैं एक जलजले के दौरान उन्हें खो बैठा। सुनकर अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं। आ जाओ फातिमा गुल। ओह गुड मॉर्निंग, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, इधर आओ ना, तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड आया है। फातिमा गुल, ये है मिर्जात। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मिर्जा तुम्हारे साथ ही रहेंगे हमेशा। जहां भी तुम जाओगी ये तुम्हारे साथ साथ जाएंगे बस। अब तुम महफूज हो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे सुकून मिल जाएगा। मुझे खुशखबरी की उम्मीद है। क्या आपके लिए चाय लाऊं? नहीं शुक्रिया, मैं आप लोगों को तंग करना नहीं चाहता। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। अरे बेटा, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। जब तक मुस्तफा पकड़ा ना जाए। और आप जहाँ भी जाएंगी मैं आपके साथ जाऊँगा। आपके पास मेरा नंबर है ना? आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जैसे आपके शौहर ने बताया। अल्लाह करे ऐसा ना हो, खुदा ना करे हमें जरूरत पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आज के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी कुछ चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा, इसको अपना ही घर समझिएगा। शुक्रिया। अरे भाई मुबारक हो, आप लोगों को एक और बच्चा मिल गया। इसे देख के सच में सुकून मिला। हाँ बिल्कुल। फातिमा गुल, तुम ठीक हो ना? कोई खबर मिली उसकी? अरे सब यहाँ क्यों बैठे हुए? चलो चल के ऊपर एक साथ नाश्ता करते हैं। आ जाएं फारितन साहब। प्लीज चलो आ जाएं फारितीन साहब। वो एक कातिल है भाई। इस पर शक है? हाँ वही। यार हम लोग किस मुसीबत में फंस गए। अगर हम उसे पुलिस के हवाले कर दें तो क्या हमें पैसे मिलेंगे? हाँ, और गिरफ्तार भी करेंगे मदद करने के लिए। तो फिर हम क्या करें? सुनो, मुझे आज का अखबार चाहिए। देखो अखबार में तुम्हारा लिखा है। मेरी बात सुनो, तुम सब अपना मुंह बंद रखोगे। तुम समझ गए ना? किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए मेरे बारे में। अगर तुम लोगों ने अपना मुंह बंद रखा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मेरे पास और भी हैं। मुझे सिर्फ एक फ़ोन चाहिए। अगर मुझे एक फ़ोन मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए और पैसे भी मंगवा दूंगा। समझे तुम? मुझे एक फ़ोन चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, वरना तुम मर जाओगे, समझे? मर गए तो पैसे कहाँ से दोगे? लेकिन पहले मुझे एक फ़ोन दे दो। ये क्या है? दिखाओ जरा। तुम्हें कहाँ से मिला? बस मिल गया। तुम भी ना इस पे यकीन मत करो। लाओ दो मुझे। इसमें वैसे भी बैलेंस नहीं है। मुझे दिखाओ।
अच्छा, तो तुमने सबको बाहर भेज दिया, ये सच है ना? वो आदमी मिला था मुस्तफा को। बोलो बोलो मुनीर, अब तुम लोगों के चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम सबके चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। हाँ, क्या हुआ उस आदमी का? मैंने सबको इस्तांबुल भेज दिया, उन सबको जो मेरे मुताबिक मुस्तफा को वहां लेकर गए थे, सबको भेज दिया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? कोई तरीका है बच्चों को ढूंढने का? शायद वही लोग हों। अल्लाह करे वही हो। हेलो, शायद कलेक्ट कॉल है। हेलो, मैं मुस्तफ़ा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? हाँ बोलो। मैं जख्मी हूँ। जानता हूँ। मुझे पता चला और दूसरों को भी जानता हूं। ये तुमने क्या किया? पागल हो क्या तुम? तुमने बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। मुझे बचा लो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देखो, मैं मरने वाला हूं। वही है क्या? बेवकूफ कहीं के, जहन्नुम में जाओ। कहां हो तुम? पता नहीं, कहीं रीवा के पास हूं मैं। जल्दी करो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो प्लीज। अब तुम्हारे लिए कोई जगह महफूज नहीं। मैंने तुम्हें समझाने के लिए अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरा वादा है कि तुम भी नहीं बचोगे। अगर मैं नहीं बचा तो तुम सब भी नहीं बचोगे। समझ गए मेरी बात? कौन होते हो मुझे धमकी देने वाले? अपनी खैर मनाओ, फिर धमकी देना। देखो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो पछताओगे तुम। मैं किसी से नहीं डरता, समझे? बस बहुत हो गया। गिरफ्तार हो जाओ या जहन्नुम में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। क्या वो धमकी दे रहा है? मुस्तफा था ना, सच बताओ। क्या वो बच्चों को मार देने का कह रहा था? ऐसी बात नहीं है आपा। बच्चों की जान खतरे में है, क्या ये सच है? आराम से आपा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमारी बारी है, सच बताओ। आपा चुप रहिए, कुछ नहीं होगा, चुप रहिए। क्या हुआ? प्लीज आपा, सब्र करें। जल्दी करो, वकील को वहां भेज दो। ये तुमने क्या कर दिया? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नया फोन ला दूंगा। उसमें क्यों फेंका तुमने? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरी मदद की है। इसका सिला जरूर मिलेगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा कर लो। अपनी हालत तो देखो बेटा, जख्म की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं सो जाता हूँ। जब रात होगी तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो जल्दी खड़े हो जाओ। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है। मैं मदद करता हूँ, जल्दी करो, चलो। यहाँ से कहीं मत जाना और किसी से मत कहना, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये रास्ता भी ना, कसम से यार। तुमने कहा था इस रास्ते से चलो क्योंकि दूसरे रास्ते पे कैमरास होंगे। एक बात सच बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो फिर तुम क्या करते? मीठी चीजें खा खा कर तंग आ गया हूँ यार। तुम्हारे पे कुछ और है? हाँ शायद है। लो। हमारी हालत देखो, जैसे छोटे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हो। अच्छा ये बताओ कि अब कौन सा रास्ता लूं? पता नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर सीधा ही चलते हैं। ठीक है।
जब पहली बार हमने पार्टनरशिप की तो हमें लगा कि पैसे कम और मुनाफा ज्यादा होगा, लेकिन हकीकत ये है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कहा गया था। मेरे ख्याल में तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है ना। प्लीज एंडर खातून, आप हमारी बात अच्छी तरह समझती हैं। याद रखिए, मुझे इस बिजनेस में 30 साल हो चुके हैं और मैंने आज तक किसी मुजरिम से हाथ नहीं मिलाया, और अब मेरा नाम जोड़ा जा रहा है चोरों और मुजरिमों से। मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ रही हैं ना आप? लेकिन इस बात के मुकाबले में हमारी परेशानी तो मुझे कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। मुझे तो नहीं लगता। आप यशरान को इस हालत में देखकर खुश हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यशरान के खिलाफ आपने हमें इस्तेमाल किया, इनसे बदला लेने के लिए। आपने हमारे नाम का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को हरा दिया, लेकिन अब हम आपकी चाल समझ चुके हैं। देखिए, ये बातें हमारी और यशरान के बीच कोई नई बात नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप इन तमाम बातों को पहले से ही जानते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन हमने सोचा था कि ये सिर्फ बिजनेस की हद तक होगा। प्लीज, जो बोलना है सोच समझ के बोलें। मुस्तफा नलचाली यही आदमी है ना जो काम करता था आपके पास? क्या आप मुझे बताएंगी, क्या इस बिल्डिंग में यशरान को परेशान करने के अलावा बताइए और क्या काम था इसका? यशरान की नाक में दम कर रखा था ना इसी ने। हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, यही है ना वो बंदा? मेरे शौहर के साथ में पे भरोसा था। अच्छा, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हमें बेवकूफ बनाया गया और हमारी इज्जत और हमारा वकार सब कुछ दांव पे लगा दिया गया, और आप लोगों की खातिर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने हम लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन हमारी बात तो तय हो चुकी है ना। खैर, हमें इस सौदे पे कोई दिलचस्पी नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। अब आपको ये काम खुद ही करना होगा। गुड लक। हम प्रेस वालों को सब कुछ बता देंगे। यशरान के साथ और इसके अलावा कोई बात करनी है तो वकील से राब्ता कीजिए। ये मीटिंग अब ख़त्म हुई। अच्छा, अब चलते हैं। कहाँ चली? पुलिस स्टेशन। क्यों? काम है कोई? फातिमा गुल नहीं चाहती कि तुम जाओ। अरे बाद में चली जाना। अच्छा, डॉक्टर के चले जाने के बाद चले जाना। तुम्हारा जख्म अभी तक भरा नहीं है, संभल कर जाना। क्या तुम चुप करोगी? करीम, मैं कह रही हूं मत जाओ। ओए हाय, बहुत ही बड़ा मजनू है। मेरी बच्ची, मैंने बताया ना, इस घर में सब लोग समझदार हैं। नहीं, तुम्हारा भाई और फातिमा गुल दोनों ठीक हैं। मैं नहीं आ सकता क्योंकि करीम नया काम शुरू कर रहा है। हाँ, बात हो चुकी है। मैंने तुम्हारी अम्मी को भी बताया था कि मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे भाई के काम में मदद करने के लिए। हाँ, सब ठीक है, हम सब खुश हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। प्लीज दिनेश, तुम बड़ी हो गई हो। मैं अभी रास्ते में हूं, बाद में तुम्हें कॉल करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखना, अम्मी को सलाम कहना। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। गुड बाय मेरी बच्ची। देखें सर, ये लड़की पहले ही बड़ी मुसीबत में है। देखें, उसकी जान खतरे में है और बच्चे का बाप भी जा चुका है, आप जानते हैं।
और ये दूर जाना चाहती है, लेकिन हर मोड़ पर एक नई मुसीबत का सामना होता है। तो प्लीज़ उसकी परेशानी और मत बढ़ाएं। HR मेरी बहन जैसी है, मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। बेफिक्र रहो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी जानती है। पता नहीं, लेकिन आज के बाद उसे कोई तकलीफ नहीं देगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो। सो रही है शायद। HR? HR? शायद वो यहाँ आ ही ना हो। हाँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देख लीजिए, उसका सामान अंदर रखा है। हो सकता है कहीं चली गई हो। वो इस तरह नहीं जा सकती, खौफज़दा थी, खिड़की से बाहर भी नहीं देख सकती थी। ओहो। सामी, अपने मेहमान को ढूंढ रहे हो? आपने देखा था उसे? वो तो चली गई। किसके साथ गई है? यहाँ 2 लोग आए थे उसके लिए। मैं चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन इतना पता है कि दोनों जवान थे और उसे अपने साथ ले गए। जबरदस्ती लेकर गए थे वो? मुनीर के आदमी होंगे वो। उफ खुदाया, काश मैंने उसको ना रोका होता। कब आए थे वो लोग? कितने बजे आए थे? शुक्रिया। क्या मेरे खुदा, अब हम क्या करेंगे? कहाँ गई है चर, कहाँ हो तुम? हेलो करीम। जी बाबा। हैचर को 2 आदमी ले गए हैं सामी के घर से। पता नहीं वो कौन लोग थे। करीम, शायद ये श्रांस के आदमी हो, क्योंकि वो उसे चुप करवाना चाहते हैं। इस तरह वो खामोश हो जाएगी ना। वो लड़की प्रेग्नेंट है। दरअसल मुझे बच्चे की फिक्र हो रही है। हो कहाँ तुम? मैं मार्केट तक जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, इसके बाद घर ही जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना और देखभाल के जाना। ठीक है, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज बेटा। ये लीजिए आपका सामान। आप यहाँ सिग्नेचर कर लें। मेरी बात सुने, आप इस आदमी को नहीं छोड़ सकते हैं सर। मुस्तफा की मदद की थी इसने, आप क्यों नहीं समझते मेरी बात? इससे साबित होता है कि जशरान का हाथ है इस साजिश में। हम वही काम करते हैं जिसका हमें हुक्म दिया जाता है, हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। सर आप समझेंगे, इनका बहुत खास आदमी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस आदमी के बगैर हम मुस्तफा तक नहीं पहुँच सकते। देखिए वकील साहब, मुझे आप मेरा काम मत सिखाएं। आपका काम खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। प्लीज आप हमें हमारा काम करने दें। आपका काम खत्म, आप जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ बोलो उमर। भाई कहाँ हैं आप? वकील के पास था और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में फिर तो आपको खबर मिल गई होगी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने यासिर को छोड़ दिया है। यकीन नहीं होता ये इतनी आसानी से कैसे बच गया। हाँ ये नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है इस केस की तफ्तीश के लिए। ये इतनी आसानी से कैसे जा सकता है? जरूर इसके पीछे इसका हाथ छुपा है। खैर छोड़ो उमर, कोई बात नहीं। कादिर भाई आप आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं? हाँ आराम से, तुम उसकी फिक्र मत करो। भाई आप ठीक है ना? तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। तुम ऑफिस आ जाओ, मैं फिर बताता हूँ।
ठीक है। मुस्तफ़ा उस लड़की को रिवा ले गया था, ये भी एक पॉइंट है। हाँ देखते हैं। उस आदमी का हर कदम हमारे लिए खतरनाक है। फिर तो लोगों को बता देना चाहिए ताकि हमारे आदमी उसको जल्दी से ढूंढ निकालें। अगर मुस्तफ़ा पकड़ा गया और पुलिस को सब कुछ बता दिया तो हम सब गए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे भाई। मैंने पहले ही सबको भेज दिया इस्तांबुल से बाहर। तुम होशियार रहना। मैं सब जानता हूँ कि उनकी नजर तुम पर है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खत्म हो गया? शुक्रिया तुम्हारा। मुकद्दस, देखा तुमने, सब ठीक हो गया। हाय, पता है बेचारी लड़की कब से रो रही थी। मैं आपके लिए चाय लाऊं? अभी बनाई है मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल। आप यहाँ आकर बैठे ना। फातिमा गुल, तुम ठीक हो ना? फातिमा गुल, करीम कहाँ है? करीम पुलिस स्टेशन गया हुआ है। क्यों? पता नहीं, मैं तो बाहर गया हुआ था उस वक्त। मैं सामान लेने के लिए गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मुझे मुकद्दस ने बताया कि वो चला गया है। कहाँ गया है वो? हाँ, वो मैं सफाई कर रही थी नीचे। वो जल्दी में कहीं जाने लगा। मैंने कहा बाद में जाना, लेकिन मैं कौन होती हूँ उसे रोकने वाली। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और चला गया। बहुत शुक्रिया। गार्ड क्यों नहीं गया साथ? वो तुम्हारे लिए, उसके लिए नहीं। वो तुम्हारी हिफाजत के लिए है। लेकिन करीम तो पुलिस स्टेशन गया हुआ है, वहां मुस्तफा थोड़ी आएगा। देखो, तुम बिला वजह घबरा रही हो। डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो। ठीक है, तुम परेशान ना हो। मैं अभी कॉल करता हूँ उसको। हेलो। हाँ करीम, मैं राहिम ही बात कर रहा हूँ। कहाँ हो? फातिमा गुल बहुत परेशान हो रही है तुम्हारी वजह से। कहाँ हो अभी तक? एक मिनट होल्ड करो। इसका स्पीकर फोन कहाँ से ऑन होता है? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम्हारा सेशन हो गया क्या? हाँ, हो गया। तुम्हें जरूरत क्या थी पुलिस स्टेशन जाने की? मैं बस ऐसे ही देखने के लिए गया था कि कोई नई खबर आई है कि नहीं। देखो, तुम सच बोलो। सच बोल रहे हो ना? नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। देखो करीम, प्लीज अब तुम उस आदमी के पीछे नहीं जाना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। तुम परेशान मत हो रायमी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज घर आ जाओ। देखो, फातिमा गुल चाहती है कि तुम घर आ जाओ। मैं ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन पहुंच चुका हूँ। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके वापस आता हूँ। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके? हाँ, आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपको अभी बिजनेस का कुछ भी पता नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। जो पैसे हमें मिल चुके हैं हम उसे वापस नहीं करेंगे, और अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस करूंगा। समझी तुम मेरी बात? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। इंदर खातून, अब बात समझी मेरी? जो भी रिशाद यशरान के खिलाफ खड़ा होता है आखिर में हार उसी का मुकद्दर बनती है। तुम्हें भी इस हार का मजा चखना होगा। अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ। आने वाला वक्त अपने साथ क्या तूफान लाएगा, ये तो देखें। जी, क्या काम है आपको? सुबह यहाँ पे केक्स डिलीवर किए थे, मैं उनकी ट्रेस वापस लेने आया हूँ जो मैं सुबह यहाँ पे छोड़ गया था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मैं सुबह के वक्त दूसरे गेट से आया था। अभी वहां पे रिपोर्टर्स के जमा होने की वजह से रास्ता बंद है। अच्छा ठीक है।
और हाँ, हमें वाकई में पैसे चाहिए जैसा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। मैं किसी किस्म की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा मौका मिला है हम पे वार करने का, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरह कीजिएगा। अनकरा में आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट आप अपने नाम से ही शुरू करेंगे, हम ये जानते हैं। कामयाबी नहीं मिलेगी। देख लेंगे प्यारी मेलतम जी। आयशा से बहुत तेज बुखार है, इसका जिस्म जल रहा है। इसलिए तो तुम्हारे पास लाया हूँ। इसकी तबीयत बहुत खराब है। इसका बुखार कैसे कम होगा? तुम लोग मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? कुछ तो करो वरना मर जाएगा। इसके जख्म बहुत गहरे हैं और हालत बहुत बिगड़ चुकी है। ऐ खुदा, लगता है नहीं बचेगा। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। मदद करो मेरी प्लीज। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं बेटा, किसी काम की नहीं हूं मैं। मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो। अच्छा तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, ये लो। ये क्या है? मेरी गाड़ी की चाबी है। मैं बता दूंगा कि वो कहां खड़ी है, ताकि तुम जाकर इसे ले आओ। इसे बेचकर सारे पैसे रख लेना। मुझे बचा लो प्लीज, बचा लो मुझे। देखो यहाँ खून है, यहाँ जल्दी आओ। चलो चलो उठो, देखो पुलिस आ गई। चलो उठो, जल्दी करो। मजाक मत करो। हाँ और याद है तुम्हें कि जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे थे तब तो बहुत भरोसा था तुम्हें। रिशात अब भी है। मैं जानती हूँ मैं पहले कदम पर हूँ, मगर आप तो मेरे ख्याल में सड़क पर आने वाले हैं। और देखिएगा जब मुस्तफा पकड़ा जाएगा। हाँ, मुस्तफा जब मिल जाएगा, मुस्तफा जब पकड़ा जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा पार्टनर नहीं, खास आदमी है। मुस्तफा एक नौकर था और कुछ भी नहीं, समझे आप? हाँ, लेकिन वो आपके लिए गैर कानूनी काम करता था और आप समझ सकते हैं कि अब जब वो पकड़ा जाएगा तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी लेडीज, लेकिन मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। अब मुझे किसी किस्म की और बात नहीं करनी। कोई भी इस आदमी से बहस नहीं कर सकता। यहाँ के टाइम वेस्ट किया। हेलो, यादगार,
तुम्हें एक काम कहा था, अब वक्त आ चुका है कि तुम मेरी मदद करो।